हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रख रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज 8.1 के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। चलो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपको, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, यदि ए और बी के हैं आपके एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स आपके 90 डिग्री से लेस देन हो वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट इस तरीके से है कि cos A इज इक्वल टू क्या आपका cos B गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट तब शो करना है आपको एंगल्स A इज इक्वल टू एंगल्स B, एंगल्स A इज इक्वल टू एंगल्स B हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें एंगल्स A एंड एंगल्स B आर एक्यूट एंगल्स हैं। हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए हमने, एंगल्स A एंड एंगल्स B के हैं आपके एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स एंड एंगल C आर 90 डिग्री राइट एंगल C है। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, क्योंकि हमें ये गिवन से एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। तो हम इसके सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसमें एक ट्रायंगल्स लेते हैं, ट्रायंगल्स ए बी सी। ट्रायंगल्स ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपकी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है आपका एंगल्स ए एंड एंगल्स बी, एंगल्स ए एंड एंगल्स बी क्या है आपके आर एक्यूट एंगल्स, जो हमें गिवन भी है। एंगल्स ए एंड एंगल्स बी आर एक्यूट एंगल्स। ये एंगल्स आपको गिवन है, एंगल्स ए एंड एंगल्स बी आर एक्यूट एंगल्स। हम क्या करते हैं, राइट ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल्स एट एंगल सी पे क्या है आपका 90 डिग्री, जहां सी पे क्या आपका 90 डिग्री है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ए और बी के हैं दो एक्यूट एंगल्स है जो आपके 90 डिग्री से लेस देन है। उसके बाद यहाँ हमें क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू आपका cos B आपको गिवन है। उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, इसका बिल्कुल बेसिक किया था भाई। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की कौन सी साइड होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक्स बातें हैं, अगर वो नहीं पता होंगी तो आपके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos A हमें पता है cos क्या होता है। cos होता है आपका cos A इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। cos होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यदि आपको ये नहीं पता कि cos क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए आप एक सिंपल ट्रिक्स है जो आप याद रख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसमें जो फर्स्ट रेशो होती है आपकी, ये क्या होती है, साइन इन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आपका cos, और ऐसे ही परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आपकी थर्ड रेशियो क्या है, टेंजेंट, यानी cos क्या है आपका, cos की बात कर रहे हैं हम, cos क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos क्या आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल्स A के अकॉर्डिंग देखते हैं हम बेस क्या है। एंगल्स A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या आपकी, जो एडजेसेंट साइड एंगल A के साथ लगती साइड क्या आपकी बेस, यानी कि अब एंगल A के लिए बेस क्या आपका ये वाली साइड, यानी AC साइड क्या है आपकी बेस, और एंगल्स के सामने वाली साइड अपोजिट साइड्स क्या है आपकी परपेंडिकुलर, यानी ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर, और एंगल A के लिए 90 के सामने वाली साइड क्या आपकी हाइपोटेन्यूज। तो हमें इसमें क्या चाहिए आपको, cos A इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस कितना आपका AC, यानी AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या आपकी AB, AC डिवाइड बाय AB, यानी cos A की वैल्यू क्या आ गई आपकी, cos A इज इक्वल टू क्या आ गया, AC डिवाइड बाय AB, AC डिवाइड बाय AB, यानी परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ गई आपकी cos A की वैल्यू आ गई। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ऐसे ही आप क्या करोगे, cos B की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। cos B इज इक्वल टू cos वही रहेगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos B क्या होगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ हम देखते हैं एंगल B के लिए बेस क्या है। अब आपका बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि एंगल B के लिए हम देख रहे हैं, एंगल B के लिए बेस एडजेसेंट साइड क्या होगी आपकी अब बेस हो जाएगी, जो पहले परपेंडिकुलर था अब क्या हो जाएगा
बेस हो जाएगा, और एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट साइड क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और हमें क्या चाहिए इसमें cos b क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि BC डिवाइड बाय AB, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं BC डिवाइड बाय AB, यानी कि BC डिवाइड बाय AB यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हम इसको cos b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, cos b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका BC डिवाइड बाय AB। हम इसको इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 से ये cos a की वैल्यू है आपकी और ये cos b की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशंस में इक्वल रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन, हम इनको इक्वल रख सकते हैं। तो cos a इज इक्वल टू cos b यानी कि AC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इनको इक्वल रखेंगे। cos a की वैल्यू आपकी क्या है AC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू cos b की वैल्यू क्या है आपकी BC डिवाइड बाय AB, तो ये क्या है आपकी BC डिवाइड बाय AB। यहाँ देखोगे आप AB से AB क्या कर सकते हो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ से AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू क्या आ गया आपका BC। अब यहाँ पे देखो ये दोनों साइड क्या है AC इज इक्वल टू BC। अब क्या आ गया आपकी ये वाली साइड इस साइड के क्या है बिल्कुल इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू BC। अब हमें एक प्रॉपर्टीज पता है, हमें पता है इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और ये प्रॉपर्टीज किसकी है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यदि किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो तो वो कौन सी ट्रायंगल हो जाती है आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हो क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। यदि इक्वल साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। या आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो, या तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, या आप क्या लिखोगे एंगल्स, या आप क्या लिखोगे एंगल्स, ये क्या है आपके एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, ये हमेशा क्या होंगे आपके आर आल्सो इक्वल होंगे। या आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये उसके बाद क्या है आपको यही प्रूफ करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, ये आपका क्या हो गया आपका हेंस प्रूफ। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये आपका हेंस प्रूफ। उसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आपने क्या फाइंड आउट करना है cot स्क्वायर थीटा। चलो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस में गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन के आपको cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और हमें पता है cot थीटा क्या होता है आपका, cot थीटा क्या होता है आपका, cot थीटा है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं cot थीटा क्या है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, और हमें यहाँ वैल्यू गिवन है ये किसके इक्वल है आपकी 7/8, यानी बेस की वैल्यू कितनी आपकी 7 और परपेंडिकुलर कितना आपका 8। अब हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट D पे क्या आपका 90 डिग्री है। लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए जहां जो वैल्यू आपको गिवन है थीटा हम यहाँ रखते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी बेस बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या होता है, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए बेस क्या होगा आपका, थीटा के लिए बेस देखोगे कितना आपका 7 सेंटीमीटर है। तो थीटा के लिए बेस क्या आपकी BC साइड क्या आपकी बेस, यानी ये कितना आपका
7। ऐसे ही थीटा की अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होती है, एंगल्स के सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, यानी AB कितना आपका 8। और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज यानी AC आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो AC के लिए हम क्या करते हैं, AC के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC तो आपने फाइंड आउट करनी है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है आपकी 8, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में BC क्या है आपकी 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे आप कितना आ जाएगा 64 प्लस में जब 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 49। जब आप इनको ऐड करोगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर, हमने इनको ऐड किया तो कितना आ गया आपका 113। ये कितना आ गया आपका 113। जब आप क्या करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करोगे AC के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 113, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों सॉरी रूट्स हम दोनों तरफ क्या करेंगे रूट करेंगे। तो रूट से क्या होगा AC स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 113 का रूट आ जाएगा आपका। यहाँ स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी रूट 113। तो AC आपने फाइंड आउट कर लिया, AC की वैल्यू क्या आ गई रूट 113 यानी 113 का रूट आ गई। अब आपने क्या निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या निकालना है 1 प्लस साइन, यानी आपको किसकी वैल्यू चाहिए साइन की वैल्यू, ऐसे ही कोस की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम निकालते हैं साइन थीटा। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा फर्स्ट रेशियो है वो क्या होती है आपकी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखोगे आप कितना है 8 डिवाइड बाय थीटा के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या है रूट 113 का रूट आ जाएगा आपका। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8/113 का रूट आ जाएगा आपका 8/113 का रूट। तो यहाँ से साइन थीटा गया, ऐसे ही हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कोस थीटा। हमें पता है कोस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा के अकॉर्डिंग बेस आपका ये है, हाइपोटेन्यूज क्या आपकी ये है, तो यानी कि क्या आ जाएगा आपका 7/7 रूट 113 का रूट आ जाएगा 7/113 का रूट। तो यहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 8/113 रूट्स, ऐसे ही कोस थीटा क्या है 7/113 का रूट आ गया। तो साइन और कोस की वैल्यू आ गई। आप साइन और कोस की वैल्यू इस फॉर्मूले में जो आपका फर्स्ट पार्ट है सॉरी उसमें क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। हम फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। यदि फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, ऐसे ही नीचे देखोगे a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। और 1 का स्क्वायर करोगे जब आप क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे डिवाइड बाय, ऐसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन और cos की वैल्यू आपके पास है तो साइन वहां पे पुट कर सकते हो आप। तो साइन की वैल्यू क्या है वो साइन की वैल्यू रख दो आप। साइन की वैल्यू क्या है 8/रूट ऑफ 113 का रूट का स्क्वायर, और यहाँ क्या था आपका साइन स्क्वायर था डिवाइड बाय 1 माइनस में cos की वैल्यू क्या है आपकी 7/113 का रूट है। तो 7/113 का रूट हमने cos और साइंस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस में 8 का स्क्वायर क्या होगा आपका 64, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय रूट से रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 113 आ जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 113। अब यहाँ पे क्या करोगे आप एलसीएम लोगे, सबसे पहले तो आप एलसीएम लोगे, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 113 आपका एलसीएम आ जाएगा ऊपर की साइड। तो यहाँ 113 माइनस क्या हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 130 माइनस 49, यानी 113 माइनस 49
और यहाँ भी एल्सियम क्या आएगा आपका 113, यहाँ भी एल्सियम क्या आएगा 113, 113 से 113 क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा आपका 49 डिवाइड बाई 113 माइनस 49 करोगे, 113 माइनस 49 करोगे कितना आ जाएगा आपका 64। तो हम यहाँ से क्या आ गया आपके पास, यहाँ से फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई आपके पास, ये क्या आ गई 49 डिवाइड बाई 64। अब हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या था आपका, सेकंड पार्ट क्या था आपका कोट स्क्वायर थीटा आपने फाइंड आउट करना था यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड पार्ट क्या है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। और कोट की वैल्यू जो हमें स्टार्टिंग में ही थी गिवन थी, तो कोट थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 7/8। तो इसमें पुट कर दो आप कितना आ जाएगा 7/8 का क्या है ये स्क्वायर, यानी कि कोट थीटा की वैल्यू ये थी आपकी, तो इसका क्या है स्क्वायर करना है सिंपली। यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 49 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है, वो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7th कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 था जी आपका, यहाँ क्या गिवन है आपको 3 cot A is equal to 4, 3 cot A is equal to 4 एंड चेक वेदर, आपको चेक करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। चलो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या है 3 cot A इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कोट A इज इक्वल टू जो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोट A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4/3। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कोट क्या होता है आपका, कोट क्या होता है, कोट होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट क्या है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। और हमें गिवन है कोट A कितना है आपका 4/3, यानी कोट A की वैल्यू कितनी है 4/3, यानी कि बेस कितना आपका 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या निकालना है टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट तो क्या हो जाएगा कोट का, यदि 1 बाय रेसिप्रोकल करोगे तो टेंजेंट की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी, क्योंकि हमें पता है कोट का जो रेसिप्रोकल्स होता है वो क्या होता है टेंजेंट होता है। ऐसे ही हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है वहां पे cos स्क्वायर A माइनस राइट हैंड साइड देखोगे यदि आप cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, यानी कि cos की वैल्यू क्या होगी आपकी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और sin की वैल्यू क्या होगी आपकी बेस, sin की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट वी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और B पे क्या है आपका 90 डिग्री है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और B पे क्या है आपका 90 डिग्री है। जो एंगल आपको गिवन है कोट A इज इक्वल टू कितना है 4/3। जो एंगल गिवन है उसको उस एंगल्स को हम सामने इस कॉर्नर में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है A के लिए यदि हम देखें बेस क्या है, A के लिए बेस एडजेसेंट साइड क्या आपकी बेस है, यानी A के लिए बेस कितना आपका 4, A के लिए AB साइड बेस है। तो ऐसे ही A के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कितना आपका BC साइड है, यानी कि कितना है ये आपका 3 है। A के लिए परपेंडिकुलर 3, तो BC साइड्स क्या है A के लिए परपेंडिकुलर है। उसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है AC साइड। तो AC साइड कैसे फाइंड आउट करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। जो वैल्यू आपको गिवन है सबसे पहले वो वैल्यू यहाँ पुट अप करो। तो BC कितनी आपकी 3 परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 प्लस में बेस क्या है आपका AB की वैल्यू क्या है आपकी 4 का स्क्वायर करोगे। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जब आप इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका 25। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो AC कितना आ गया आपका 5, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो अब हमें तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स पता है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। हमें यहाँ क्या करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A डिवाइड बाय क्या करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A। सबसे पहले हम इसमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको टेंजेंट A की, और हमें पता है टेंजेंट क्या होता है टेंजेंट A इज इक्वल टू टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट क्या होगा परपेंडिकुलर बाय
बेस, या क्या करो आप जो आपको कोट की वैल्यू गिवन थी उसका रेसिप्रोकल कर देनी, 3/4 किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट की। या टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका 3 और बेस कितना आपका 4। एंगल ए के लिए देख रहे हैं, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना आपका 4, यानी टेंजेंट ए की वैल्यू आ गई 3/4। तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू आ गया आपका 3/4। टेंजेंट ए की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है आपकी 3/4, तो 3/4, और यहाँ क्या था, टेंजेंट स्क्वायर था, तो इसका भी क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आपकी 3/4, यानी 3/4 का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 9, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 16, डिवाइड बाय 1, तो ऐसे कैसे प्लस में यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे आपका 9, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर करोगे आप कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे क्या करोगे, जब आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यदि आप एलसीएम देखो ऊपर वाली साइड का एलसीएम कितना आ गया आपका 16, डिवाइड बाय 16 माइनस 9, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 16 माइनस 9, डिवाइड बाय नीचे भी एलसीएम लोगे, नीचे क्या आएगा एलसीएम 16, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 16 प्लस 9। जब 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो 16 से 16 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 9 किया तो कितना आ गया आपका 7, डिवाइड बाय नीचे की तरफ क्या रहेगा आपका 16 प्लस 9, तो ये कितना आ गया आपका 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 7/25। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है आपका, राइट हैंड साइड में है आपका cos स्क्वायर्स a माइनस साइन स्क्वायर a आपने फाइंड आउट करना है। तो cos की वैल्यू अब हमने सबसे पहले तो हम cos की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें cos क्या होता है आपका, cos a क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos क्या है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेकंड रेशियो किसकी होती है आपकी, cos की। cos क्या है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना एंगल ए के लिए, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 5, यानी कितना आ गया आपका ये 4/5, यानी cos की वैल्यू आ गई आपकी cos a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4/5। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन की वैल्यू निकालते हैं, साइन a। यदि साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो आपकी फर्स्ट रेशो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो क्या है साइन देखो a के लिए परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, यानी कितना आ गया साइन a इज इक्वल टू आ गया आपका साइन a इज इक्वल टू 3/5, साइन a इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से आपके पास cos a भी आ गया और sin a भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इसको क्या करो, राइट हैंड साइड में पुट कर दो। तो cos स्क्वायर a यानी cos की वैल्यू क्या है आपकी, राइट हैंड साइड में पुट करोगे तो 4/5, ये cos की वैल्यू इसका क्या करोगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर a, तो cos की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। माइनस में sin स्क्वायर है, sin की वैल्यू कितनी आपकी 3/5, साइन की वैल्यू 3/5 और इसका क्या करा आपने स्क्वायर किया। तो यहाँ पे करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 9 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 25, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 25, 16 माइनस कितना आ जाएगा आपका ऊपर 9, तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 7/25, ये कितना आ गया आपका 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी कितना आया था आपका 7/25 और राइट हैंड साइड का आंसर निकाला आपने कितना आया 7/25। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या हो गया हैंस प्रूफ, यहाँ से क्या हो गया आपका इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है हैंस प्रूफ। ये दोनों वैल्यू दोनों टर्म्स क्या है इक्वल है। तो एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपका, इसमें क्या दिया है आपको, एक ट्रायंगल सीन है, ट्रायंगल सही बी सी, जिसमें राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है आपका राइट एंगल्स है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल्स है। इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3, टेंजेंट ए की वैल्यू भी गिवन है इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए cos c प्लस cos a sin c। ऐसे ही सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है अपने cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले तो हम जो आपको गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल्स बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स
ड्रॉ करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें एंगल्स, राइट एंगल्स कहाँ पे आपका बी एंगल्स पे है। बी पर फर्स्ट वी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स एट बी पे क्या आपका 90 डिग्री एंगल्स है। हम क्या करते हैं ए बी सी आपने क्या की राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की, उसमें बी पे क्या है 90 डिग्री एंगल्स है। उसके बाद हमें जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 आपको ये गिवन है। आपको पता है टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए जो थर्ड रेशो होती है आपकी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट ए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है आपका टेंजेंट होता है इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू ये गिवन है आपको 1/√3। तो एंगल ए के लिए देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है और बी बेस क्या है। ए के लिए देखते हैं हम परपेंडिकुलर और बेस क्या है। एंगल ए के साथ लगती साइड एडजेसेंट साइड क्या है आपकी बेस है, यानी बेस की वैल्यू क्या है आपकी √3। बेस कितना आपका √3, बेस कितना आपका √3। और ऐसे ही परपेंडिकुलर कितना आपका 1 यानी कि सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर 1 है। उसके बाद 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और यहाँ हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए और साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है आपका यहाँ पे बी, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू पुट करो। ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी √3, ए बी की वैल्यू है आपकी √3 का स्क्वायर प्लस में बी सी की वैल्यू क्या है आपकी 1 का स्क्वायर करोगे आप। यहाँ √3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे आप 1 यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4 यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करोगे आप स्क्वायर रूट करोगे। जब आप स्क्वायर रूट किया आपने इससे क्या होगा रूट से स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 2 यानी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, ए सी की वैल्यू कितनी आई आपकी 2। अब आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी 2 आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम क्या निकालना है। फर्स्ट पार्ट में साइन ए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जो आपकी फर्स्ट रेशो होती है वो क्या होता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर 1 है, ए एंगल के लिए अपोजिट साइड 1 परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 2 यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ऐसे हम क्या निकालते हैं कोस ए निकालते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट में कोस ए की भी जरूरत है। कोस क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जो आपकी सेकंड रेशो होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो क्या होती है कोस होती है। ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 है, बेस कितना आपका √3 है यानी कि √3 बाय कितना आ जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी √3/2 यानी कि कोस ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास √3/2। उसके बाद क्या चाहिए आपको साइन ए निकाल लिया आपने, कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्या चाहिए आपको कोस सी देखते हैं हम। कोस सी की वैल्यू, कोस क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोस सी क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जो सेकंड रेशो होती है वो क्या होती है कोस होती है। कोस सी बेस कितना है, सी के लिए बेस देखते हैं। सी के लिए बेस क्या आपका 1, सी के लिए बेस क्या आपका 1 और हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 2 यानी सी के लिए बेस 1 और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाली साइड होती है यानी कि कोस सी की वैल्यू भी आ गई आपके पास 1/2। ऐसे ही कोस ए की वैल्यू क्या थी √3/2, कोस सी की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। अब क्या निकालते हैं अब हमें क्या चाहिए आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी है। अब साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जो आपकी फर्स्ट रेशो होती है वो क्या होता है साइन होता है। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर देखते हैं। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है 90 के सामने वाले एंगल्स के सामने वाली साइड क्या है आपकी परपेंडिकुलर है यानी कि √3 और हाइपोटेन्यूज तो नो चेंज यानी कि √2 ही यानी कि 2 ही रहेगा हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाली साइड यानी कि आपके पास कोस सी, साइन सी,
कोस ए साइन ए सब की वैल्यू आ गई अब आपके पास। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में सारी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन ए की वैल्यू कितनी आपकी 1/2। तो फर्स्ट पार्ट में सारी वैल्यू पुट करो। साइन ए की वैल्यू कितनी आपकी 1/2। ऐसे ही क्या चाहिए आपको, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 साइन ए कोस सी। हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी। साइन ए कोस सी, साइन ए की वैल्यू कितनी आपकी, सॉरी कोस सी है ना, कोस सी, साइन ए कोस सी दोनों की वैल्यू 1/2 है। उसके बाद क्या है प्लस में क्या है आपका, क्या है कोस ए की वैल्यू क्या है आपकी √3/2। कोस ए की वैल्यू √3/2 और मल्टीप्लाई में क्या है आपका साइन सी की वैल्यू क्या है आपकी √3/2 मल्टीप्लाई में √3/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 1/4। प्लस में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, डिवाइड बाई 2 की 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, 2 2 जा 4। उसके बाद क्या एल्सियम लोगे, एल्सियम कितना आएगा आपका यहाँ पे 4, 3 + 1 यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा आपका 3 + 1। तो ये इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 4/4, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। यानी कि आपके फर्स्ट पार्ट की जो आंसर है वो कितना आ गया आपका 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया आपका 1। ऐसे ही हम क्या करते हैं, तो आपका फर्स्ट पार्ट था, ऐसे हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सारी वैल्यू आपके पास है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। कोस ए की वैल्यू कितनी है आपकी, कोस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2, यहाँ पे पुट अप कर दो √3/2। कोस ए की वैल्यू हमने रखी √3/2 मल्टीप्लाई में क्या है कोस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 माइनस में कितना है साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई में क्या है आपका साइन सी की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। कोस सी की वैल्यू आपकी ये है, कोस सी की वैल्यू 1/2 है, माइनस में साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। हमने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट अप करी। अब क्या करते हैं तो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा आपका ऊपर √3 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 4 आएगा, माइनस में यहाँ √3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 × 2 4। अब आप क्या करोगे, यहाँ सेम से सेम क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0, यानी कि एक क्या है आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है आपका 1 आया, सेकंड पार्ट का आंसर कितना है आपका 0 आया। तो आपका क्या है 9th क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। यहाँ पे क्या है आपकी PQR, एक कोई ट्रायंगल्स PQR है, उसमें क्या है राइट एंगल एट क्यू पे क्या है आपका राइट एंगल्स है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल्स है। PR + QR = 25, ये भी आपको गिवन है। एंड उसके बाद क्या है कि PQ = 5 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन P, कोस P एंड टेंजेंट P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको एक PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एट क्यू पे क्या है आपका 90 डिग्री है, यानी कि आपका राइट एंगल्स है क्यू पर। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एट क्यू पे क्या है आपका राइट एंगल्स है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल्स है। P और R आप कहीं भी ले सकते हो, या आप इसको P मानो, इसको R मानो, या कोई से भी पॉइंट आपको P और R मान सकते हो, लेकिन क्या वो क्या है आपका एक राइट एंगल्स है। उसके बाद आपको क्या गिवन है PR, जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। PR + क्यू R = कितना आपके पास 25 सेंटीमीटर। एंड और क्या गिवन है आपके पास PQ = कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। लेट हम सपोज करते हैं जो आपकी PR है वो कितनी आपकी x, PR कितनी आपकी x, इसमें क्या सपोज करते हैं हम PR साइड है जो आपकी कितनी है x, लेट PR = कितनी है x सेंटीमीटर, या x मानते हैं हम इसको x सेंटीमीटर मानते हैं। PR = x, यानी कि हम ये वाली साइड क्या मानी आपकी x मानी। उसके बाद यदि PR + QR का सम कितना आपका 25 है, यदि ये x है तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 25 -
एक्स आ जाएगी, ये कितनी आ गई आपकी 25 माइनस एक्स। ये आप यहाँ से निकालोगे तो क्या है एक्स प्लस में क्यू आर, यहाँ पे पुट की हमने पी आर की वैल्यू, पी आर क्या है एक्स, एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी क्यू आर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपकी 25, एक्स इधर प्लस क्या उधर जाए क्या इक्वल के उधर आके माइनस में, यानी कि कितनी आ गई क्यू आर कितनी आ गई आपके पास 25 माइनस एक्स आ गई। ये क्या हुआ आपके पास आ गई, अब क्या हुआ है आपके पास, और वो हमने कितनी मानी x मानी, वो भी है आपके पास। अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है हमें पता है क्या भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है आपकी x का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होती है, यानी कि कितना है आपका परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस में सेकंड साइड क्या है आपकी बेस कितना आपका 25 माइनस एक्स, यानी कि इसका क्या है स्क्वायर। ये हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं हम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर करो कितना आ गया आपका 25 प्लस में यहाँ क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 25 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा आपका 2ab यानी कि 50, 2ab यानी कि 50 एक्स आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो इसको आगे, यहाँ क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है आपका 25 प्लस में इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 625 प्लस में एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आपका माइनस में कितना है आपका 50 एक्स ऐसे कैसे है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ एक्स क्या है प्लस का है, इधर एक्स किसका है माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपके, यहाँ कितना आ जाएगा 650, यहाँ कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा प्लस में ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, यहाँ और माइनस में कितना आ गया आपका 50 एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया इज इक्वल टू 0, इस साइड क्या बचेगा आपका 0। तो उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, इसको साइड लेके जाओगे इक्वल की उस साइड लेके जाओगे तो 50 एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 650। उसके बाद क्या है यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 650 डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 50, यहाँ कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13, यानी x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर, यानी कितनी आ गई है 13 सेंटीमीटर। और x क्या मानना था हमने पी आर, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, हमें पता है क्यू आर क्या है आपका 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी क्यू आर कितना आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 13, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी 13, 25 माइनस 13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका क्यू आर कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालना है आपने साइन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और साइन पी क्या होता है आपका, साइन क्या होता है, साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो आपकी फर्स्ट रेशो होती है वो क्या होता है साइन एंड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर देखते हैं, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका सामने वाली साइड क्या है आपकी परपेंडिकुलर, यानी कि 12 डिवाइड बाय क्या है हाइपोटेन्यूज 13, यानी 12 बाय कितनी आ गई 13, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास साइन पी की। ऐसे हम किसकी निकालते हैं कोस पी की वैल्यू। कोस क्या है आपका, कोस क्या होता है जो सेकंड रेस होती है कोस होता है इनके बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होती है आपकी कोस होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी कोस है। यहाँ p के लिए बेस क्या है आपका 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 13 सेंटीमीटर, यानी कि कितना आ गया 5/13, कितना आ गया 5/13। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना आपने टेंजेंट p, तो टेंजेंट p हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, जो थर्ड रेस होती है वो क्या होता है टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। p के लिए हम परपेंडिकुलर देखते हैं, p की सामने वाली साइड क्या है अपोजिट साइड परपेंडिकुलर
बाय बेस, बेस पी के साथ लगती साइड क्या है, एडजेसेंट साइड बेस, यानी कि कितना आ गया आपका ये टेंजेंट पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 12 बाय कितना आ गया आपका 5। हमने साइन टी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 12 बाय 13, कोस पी की वैल्यू क्या है आपकी 5 बाय 13। ऐसे ही टेंजेंट पी की वैल्यू कितनी है आपकी 12 बाय 5। यही तो आपने फाइंड आउट करना था, ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसके अदर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे वो बोले कि आपको क्या निकाले, सीकेंट ए की, सीकेंट पी की वैल्यू निकाले या सीकेंट आर की वैल्यू निकालो। सीकेंट आर के अकॉर्डिंग देखें, यदि हम आर के अकॉर्डिंग देखें सीकेंट क्या होता है, सबसे पहले तो सीकेंट क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, जो सेकंड रेशियो का अपोजिट है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सीकेंट क्या आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो आर, एंगल्स आर के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 13 और बेस क्या है आर के एडजेसेंट साइड क्या आपकी बेस यानी कि 12, यानी कि 13 बाय क्या आ जाएगी आपकी 12। तो सीकेंट आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13 बाय 12। ऐसे ही हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ बताना है कौन से ट्रू है और फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर, और आपने इसका आंसर भी जस्टिफाई करना है क्यों है ट्रू या फॉल्स। उसके बाद क्या है, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। इसने कहा तो वैल्यू ऑफ टेंजेंट है, जो टेंजेंट ए की वैल्यू है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, टेंजेंट एंगल्स की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। इसने कहा वो क्या हो गया आपकी ऑलवेज लेस देन 1। ये क्या है आपका फॉल्स है, बिकॉज क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, यदि हम इसके आंसर्स में देखें भाई टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ए टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस की बात करें यदि हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लो ये क्या है एंगल ए के लिए ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या आपकी बेस है। क्या परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकते हैं आपके सेम भी हो सकते हैं। मान लो ये भी 3 है, ये भी कितना हो सकता है आपका 3 सेंटीमीटर हो सकता है। परपेंडिकुलर और बेस सेम हो सकते हैं। तो यदि हम परपेंडिकुलर और बेस क्या करें, सेम करें, यानी कि 3 डिवाइड बाई 3 करें, ये क्या है आपकी वैल्यू 3 है, ये भी कितनी है बेस भी 3 है और परपेंडिकुलर भी कितना आपका 3 है। यदि 3 डिवाइड बाई 3 करें तो आंसर कितना आएगा आपका, यदि इक्वल है तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। यानी कि टेंजेंट ए इसमें क्या बोला, ऑलवेज हमेशा क्या होगा लेस देन 1, जो कि क्या है आपका फॉल्स है, क्योंकि बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकते हैं आपके इक्वल भी हो सकते हैं। यदि इक्वल है तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। ये जरूरी नहीं है क्या भाई ऑलवेज लेस देन 1 आए, 1 से क्या हो कम भी आ सकता है आपका और 1 भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था आपका। सेकंड है आपका सीकेंट ए इज इक्वल टू कितना आपका 12 बाय 5 आपको गिवन है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल्स। हमने बताना है क्या किसी वैल्यू के लिए, किसी एंगल्स की वैल्यू के लिए सीकेंट ए की वैल्यू कितनी हो सकती है 12 बाय 5। सबसे पहले हम सीकेंट देखते हैं। सीकेंट क्या होता है आपका, सीकेंट होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सीकेंट क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यदि सीकेंट की बात करें, सीकेंट ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सीकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, जो सेकंड रेशियो का अपोजिट है वो क्या है आपका सीकेंट। यानी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, यदि इस राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करें हम, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या आपकी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कितनी है यहाँ पे 12 है, डिवाइड बाय बेस कितनी है 5 है। यहाँ पे इसमें सेकेंड ए इज इक्वल टू कितना है 12 बाय 5। हाँ हम कह सकते हैं ये आपका क्या है ट्रू है, बिकॉज क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी बड़ी साइड है और बेस क्या है आपका, बेस क्या है आपकी 5 है, जो इससे क्या है हाइपोटेन्यूज से लेस देन है। हाँ ये ट्रू हो सकता है। यदि आपको यहाँ पे ऐसा गिवन होता कि सीकेंट ए इज इक्वल टू, क्या किसी एंगल के लिए सीकेंट की वैल्यू मान लो आपकी क्या है 4 बाय 5 हो सकती है या नहीं हो सकती, हम कहते नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि बिकॉज क्या है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4 है, बेस कितना आपका 5 है। तो यहाँ पे क्या है कभी भी हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर से लेस देन नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये वैल्यू सीकेंट की कभी नहीं हो सकती। ऐसे कुछ भी आपके पास आपको पूछ सकता है। आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप हर क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके बाद क्या है थर्ड पार्ट में क्या है आपका cos A is the abbreviation used for
कोसिकेंट ऑफ एंगल्स, उसने कहा cos A जो एब्रीविएशन यूज करते हैं, जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं cos A, वो किसकी एब्रीविएशन के लिए यूज करते हैं? कोसिकेंट के लिए। इसका क्वेश्चन सी है, ये क्या है? गलत है। हम क्यों cos A किसके लिए यूज करते हैं? हम cos A हम कोसाइंस के लिए यूज करते हैं। cos A किसकी एब्रीविएशन होती है आपकी? कोसाइन की एब्रीविएशन होती है। cos A किसकी एब्रीविएशन होती है आपकी? कोसाइंस ऑफ एंगल्स की एब्रीविएशन होती है, ना कि कोसिकेंट्स की। बिकॉज ये क्या है आपका, इसका मतलब क्या है? कोसिकेंट की एब्रीविएशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है आपका? ट्रू, फॉल्स है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट में क्या है? कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोट एंड ए। उसने कहा कोट ए है जो आपकी इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोट एंड ए। इसने कहा भाई जो कोट ए है आपकी, ये क्या है आपकी? कोट और किसकी? ए की प्रोडक्ट है। नहीं जी, ये क्या है? कंप्लीट एक टर्म्स है, कंप्लीट एक एंगल्स है कोट ए, ना कि आपकी ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये कोट ए और ए की प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे कोट क्या है आपका? एक कोट ए क्या है आपका? एक कंप्लीट टर्म है, ना कि टू टर्म्स की मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब क्या है आपका? यहाँ पे ये भी क्या है आपका? ये फॉल्स है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है आपका? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 3/4। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 सम वैल्यू ऑफ एंगल्स। किसी वैल्यू के लिए क्या ये हो सकता है, हमें ये देखना है। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है आपका। यदि आप साइन थीटा की बात करो, साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर कितना आपका? 4 है और हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी? 3 है। इसका मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? लेस देन परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू भी फॉल्स है। बिकॉज क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से क्या होगा? लेस देन नहीं होगा। क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में सबसे बड़ी साइड होती है। और यहाँ पे तो क्या है? वो 3 है। इसका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर से लेस देन है। इसका मतलब क्या है? ये भी फॉल्स है आपका। क्लियर है आपको? तो यहाँ तक आपको सब क्वेश्चन आगे मान लिया अदर भी हो सकते हैं। जैसे आपको कहे भी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या? 3/4 हो सकता है। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो सकता है। हमें पता है कोसिकेंट क्या होता है आपका। यदि आप कोसिकेंट देखो, कोसिकेंट क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। यहाँ भी क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। बिकॉज हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी? 3 है और हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर से लेस देन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? ये भी आपका फॉल्स है। ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं तो इसका मतलब क्या है? आप हर क्वेश्चन को इजीली वे से कर पाओगे। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। यदि आपके बेसिक अच्छे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली वे से कर पाओगे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से वो वीडियो बेसिक्स की, जो कंप्लीट बेसिक की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की वीडियो है, वो कंप्लीट देखिए आप। तब आपके बेसिक अच्छे से क्लियर होंगे और बेसिक के बेस पे ही आप क्या कर पाओगे? इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीटली इजीली वे से सॉल्व कर पाओगे। और इसे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, उसमें क्या होगा? आपके ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो वहां पे भी एक एंगल्स के लिए भी हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की वीडियो बनाई है कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स को किस तरीके से याद रखें, आसानी से किस तरीके से याद रखें। तो वहां पे वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसकी भी वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।